विघ्नों को विघ्नों को दूर करने के लिए और पुण्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करेंगे? मंगलाचरण करेंगे, है ना? तो आइए आज की इस कक्षा का शुभारंभ करें। उससे पूर्व अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और हमेशा की भांति अरिहंत परमेष्ठी का ध्यान हृदय में रखेंगे। अपने दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद करके महसूस करेंगे और कल्पना करेंगे कि अरिहंत परमेष्ठी का समोसरण लगा हुआ है। अष्ट प्रातिहारों से युक्त अनंत चतुष्टयधारी 46 मूल गुणों से सहित अरिहंत परमेष्ठी समोसरण में विराजमान है। ऐसे अरिहंत परमेष्ठी की दिव्य ध्वनि समोसरण में गिर रही है और हम सभी अपने विशुद्ध भावों से उन्हें प्रयत्नशील होकर नमस्कार करेंगे। चलिए गाथा को स्मरण में करेंगे। अरिहंतिणमोकारा भावेण याजो करे दीपयदि मदी सुसविदो किमुखं पावदीय चिरेण कालेण पावदीय चिरेण कालेण पावदीय चिरेण कालेण। अर्थात जो प्रयत्नशील भाव से अरिहंतों को नमस्कार करते हैं वे सभी दुखों का क्षय करके शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसी भावना के साथ देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान के शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय। अनासक्ति महायोगी संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम उपकारी प्रातः स्मरणी प्राकृत मर्मगी मुनिश्री 101 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिश्री 101 चंद्र सागर जी महाराज की जय। चलिए जय जय सभी को। हम सभी ने आचार्य वटकेर महाराज द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ जो कि 1252 गाथाओं में निबद्ध है और जिसमें 12 अधिकार हैं। 12 अधिकार में क्रम से पहले अधिकार में 36, दूसरे अधिकार में 71, तीसरे अधिकार में 14, चौथे में 76, पांचवी में 222 और छठवीं में 83 गाथाएं हैं, है ना। 6 अधिकारों में कितनी कितनी गाथाएं आप सभी को याद हो गई होंगी और 6 अधिकारों के नाम भी याद हो गए होंगे। 7वां अधिकार षडावश्यक अधिकार जिसमें 193 गाथाएं हैं। अगर आपसे प्रश्न किया जाए सर्वाधिक गाथाएं किस अधिकार में है तो कौन से नंबर का अधिकार है? 222 गाथाएं कौन से अधिकार में है बताइएगा। बहुत अच्छा अर्चना जी, शशि जी, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 5वें अधिकार में सबसे ज्यादा गाथाएं हैं 222। और यदि प्रश्न हो कि सबसे कम गाथाएं किसमें है, कौन सी अधिकार में है, तो कौन सा अधिकार है वो? संक्षेप प्रत्याख्यान। बहुत अच्छा, आप लोगों के उत्तर बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी मिल रहे हैं। और इसी संक्षेप प्रत्याख्यान अधिकार में हमने क्या पढ़ा? 10 मुंडन के बारे में पढ़ा, है ना। 10 मुंडन कौन कौन से होते हैं ये कौन सी गाथा के माध्यम से पढ़ा? जो कि मूलाचार में है 121 नंबर की और जबकि गाहा संज्ञा में है 24वें नंबर की गाथा। तो 1252 गाथाओं में से 50 गाथाएं गाहा संज्ञा में मोतियों की तरह पूज्य गुरुदेव ने क्या की हैं? पिरोई हैं, संकलित की हैं। और उन 50 में से
पिछले 5 सप्ताह में या कहें 6 सप्ताह, शायद 6 सप्ताहों में हम कितनी क्लास गाथाएं पढ़ चुके हैं? 30 गाथाएं का स्वाध्याय कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को गाथाओं का अर्थ भी समझ में आया होगा, गाथाओं के अंदर का भाव भी समझ में आया होगा, है ना? और भी हमें इस गाहर संज्ञा के माध्यम से अन्य अन्य बहुत सी जानकारियां भी हमें प्राप्त हो रही हैं। और एक मुख्य जो जानकारी है वो है प्राकृत भाषा का ज्ञान, है ना? बहुत से लोग गाहर संज्ञा की कक्षा में तो ज्वाइन हुए, बट शायद वो बिल्कुल नए हैं, है ना? जिन्होंने जिनको पता भी नहीं थी कि प्राकृत की पाठशाला चल रही है, ऐसे बहुत से लोग। अब उन्हें इसके माध्यम से कुछ विभक्तियां, वचन, है ना, प्रत्यय, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिल जाता है और कंफ्यूजन भी हो जाता है, समझने में थोड़ी सी कठिनाई भी हो जाती है। तो उन सभी को यही कि आप सभी प्राकृत की पाठशाला तो ज्वाइन कर लें, और आज आपको विभक्तियां भी बताऊंगी, है ना? विभक्तियां समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की गाथाओं के अर्थ निकालने में प्रॉब्लम ना हो। आपने देखा सभी गाथाओं में सबसे ज्यादा बताइए कौन सी विभक्ति का प्रयोग मिला? अक्सर मैं प्रश्न करती हूँ तो उसी विभक्ति का प्रयोग आता है। बताइए सबसे ज्यादा गाथाओं में कौन कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है? हाँ, तृतीया सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रहा है, और तृतीया के आंसर भी सबसे ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि तृतीया ही सबसे ज्यादा प्रयोग में आ रही है। ऐसे तो प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी सब सभी आ रही है, लेकिन तृतीया एक ऐसी विभक्ति है जो सबसे ज्यादा आई है ना? चलिए आज की हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे और आएंगे 31 नंबर की गाथा पर। देखिए मैं आप लोगों को ना रिवीजन बाद में करा दूंगी, ठीक है? पहले हम नई गाथाओं को पढ़ लेंगे, समय होने पर रिवीजन कराएं, क्योंकि रिवीजन तो वीडियो के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को पहुंच जा रहा है। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखी और अगर बिल्कुल भी ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो प्राकृत ऑनलाइन पाठशाला पर वीडियो डली हुई है, वहां पर 1 से 13 गाथा तक की वीडियो मिल जाएंगी, और शेष जो गाथाएं हैं आगे की वो भी जल्दी से वीडियो अपलोड होगी, है ना? और आप लोग गाथाएं भी याद करते रहिए, क्योंकि 3 लोगों की मुझे वीडियो प्राप्त हो गई है और भी कई नाम आ गए हैं। तो जिन्होंने सोच रखा है, संकल्प ले रखा है 50 गाथाएं, तो आपके पास पूरा समय पड़ा हुआ है 15 दिन का, तो 15 दिन में याद कर लीजिए। चलिए गाथा नंबर 31, आस्था जी एक बार शेयर कर दीजिए 31वें नंबर की गाथा, और हम सभी श्रुति के साथ शुद्ध उच्चारण करेंगे, है ना? जीणे तच्चं विभुज्येज, जीणे तच्चं विभुज्येज, जीणे चेत्तं निरुध्यति, जीणे अत्ता विसुज्येज, तम्राणं जीणसासिणे, तम्राणं जीणसासिणे। जीण, उन्हें कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया, है ना? तृतीया विभक्ति का ही गाथा के प्रारंभ में प्रयोग आ गया। तो सभी याद कर लीजिए, जेड़ तृतीया, तृतीया का चिन्ह होता है, यानी कि जब तृतीया विभक्ति प्रयोग की जाती है तो उसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो उसका अर्थ क्या निकलेगा? किसी भी शब्द में यदि तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो जिस शब्द में प्रयोग किया गया है तो उस शब्द का अर्थ निकलेगा या तो से या के द्वारा। तो जेड़, जिससे या जिसके द्वारा, दोनों ही अर्थ सही निकलते हैं, है ना? जेड़ में जब तृतीय जा शब्द मूल होता है उसमें जब विभक्ति लगा दी तो जेड़ बन गया। तो जेड़, जिससे, जिसके द्वारा। तच्च, क्या? तच्च, तच्च का अर्थ होता है तत्व। तच्च का अर्थ क्या होता है? तत्व। आप लोगों में से किसने 16 कारण भावना यानी कि तृतीय भावना पढ़ा था? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने तृतीय भावना ग्रंथ का स्वाध्याय किया? चलिए, बहुत लोगों ने किया। और द्रव्य संग्रह जब आपने किया तो वहां पर तच्च शब्द एक आता था, तच्च। तच्च का अर्थ होता है तत्व,
तच्छ का अर्थ क्या होता है? तत्व। जेड़ जिससे, तच्छ अर्थात तत्व, विभुज्य जो जाना जाए, जेड़ जिसके द्वारा, तच्चम तत्व को, विभुज्य जो जिसके द्वारा तत्व को जाना जाए। इस गाथा का शीर्षक क्या है? कि जिन शासन में ज्ञान कैसा होता है। तो यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है कि जिन शासन में ज्ञान कैसा होता है, तो जेड़ जिसके द्वारा, तच्च विभुज्य जिसके द्वारा तत्व का क्या हो, तत्व को जाना जाए। सात तत्व जानते हैं आप सभी, है ना? यानी कि सात तत्वों को जाना जाए, या कह सकते हैं नौ पदार्थों को जाना जाए, है ना? जिसके द्वारा तत्वों को जाना जाए, है ना? सात तत्व नौ पदार्थ, यानी कि जिसके द्वारा पदार्थों को जाना जाए। फिर जेड़ चित्तम विरुज्यति, और जिसके द्वारा चित्त रुक जाता है, यानी कि जो क्रियाएं होती हैं मन वचन काया की, वो क्रियाएं क्या होती है? रुक जाती हैं। मन में अनर्गल भाव नहीं आते हैं, गलत भाव नहीं आते हैं, हमारा मन कहीं और नहीं जाता है, जो चित्त की क्रिया होती है। तो जीर्ण चित्तम निरुज्यति, जिसके द्वारा चित्त रुक जाता है ना, हमारा जो चित्त है वो कहीं गलत जगह नहीं जाता है ना। कहते हैं ना, थोड़ा चित्त इसमें लगाओ, कहते हो ना, कई शब्द कई जगह ये शब्द प्रयोग में होता है ना, थोड़ा चित्त लगा के बैठो, अपना चित्त इसमें लगाओ, कई जगह की ये भाषा में प्रयोग में होता है। वो चित्त यही प्राकृत का शब्द है, यानी कि चित्त लगाओ, ध्यान लगाओ, मन को लगाओ। तो जिसके द्वारा चित्त रुक जाता है, यानी कि इधर उधर नहीं जाता है। जीर्ण अत्ता विसुजेज। अब देखो यहाँ अत्ता, अत्ता अर्थात आत्मा, आत्मा का एक नया शब्द आप लोगों को यहाँ पर मिला। अपाण जानते थे, अप जानते थे, आधा जानते थे, है ना? बहुत से लोग जानते होंगे ना, आधा भी जानते थे, अप, अप को ही अप्पा बोलने लगे विभक्ति लगाकर, तो अप मूल शब्द होता है। और अत्ता एक नया शब्द आप लोग अब लिख लीजिए, है ना, अपने अपने पुस्तकों में। जीर्ण अत्ता विसुज विसुजेज, जिसके द्वारा आत्मा कैसी होवे? विसुजेज विशुद्ध होवे। तमणाणम जीर्ण सासड़े, तम अर्थात वह, तम अर्थात वह, राणम यानी कि ज्ञान, जिड़ सासड़े, जिड़ सासड़े में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिड़ सासड़े वह जिन शासन में ज्ञान है, यानी कि वही सम्यक ज्ञान है। तो जिन शासन में ज्ञान कैसा होता है? जिन शासन में ज्ञान ऐसा होता है कि जिसके द्वारा तत्व को जाना जाए और चित्त रुक जाता है, आत्मा विशुद्ध होती है, वही जिन शासन में सम्यक ज्ञान है। गाथा का अर्थ सभी को स्पष्ट हुआ क्या? हो गया सभी को अच्छी तरह से? चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना? तो आप लोग अर्थ भी और उच्चारण भी अच्छी तरह से करते रहिए, क्योंकि गाथा कंपटीशन है, उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। तो एक बार पुनः उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं। जीर्ण तच्चम विभुजेज, जीर्ण चित्तम निरुच्यति, जीर्ण अत्ता विसुजेज, तमणाणम जीर्ण सासड़े, तमणाणम जीर्ण सासड़े। याद कर लो, हिंदी है तमणाणम जी सासड़े, वही ज्ञान जिन शासन में है। ठीक है, अगली गाथा। जिन शासन में ज्ञान कौन सा मान्य है? अभी हमने देखा ज्ञान कैसा होता है, तो ज्ञान ऐसा होता है कि जिससे तत्व की क्या हो? तत्व की बोधि होवे, चित्त रुक जावे, आत्मा विशुद्ध होवे, वह तो जिन शासन में ज्ञान ऐसा होता है। लेकिन कौन सा ज्ञान मान्य है ना? तो जीड़ रागा विरजेज, जीर्ण रागा विरजेज, जीर्ण से सुरजदी, जीर्ण मित्तिम पवावेज, तमणाणम जीर्ण साषणे, तमणाणम जीर्ण साषणे। यह पंक्ति पुनः आ गई, है ना? तो इसका अर्थ तो सभी को याद ही है, वह जिन शासन में ज्ञान है। तो पुनः जेड़
जेड़ का अर्थ जिसके द्वारा, रागा विरजेज, जिसके द्वारा राग से विरक्ति होवे। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि राग में तृतीया विभक्ति क्यों नहीं लगी, है ना, जीर्ण रागीण होना चाहिए, कहोगे कि राग से अर्थ आ रहा है। तो आपको बताया था ना कि पंचमी अपादान से अलग होने पर रागा, राग से क्या हो, विरक्ति हो, जिसके द्वारा राग से, यहाँ पंचमी विभक्ति लगी है। देखो पंचमी के ना कई प्रयोग, कई शब्द मिलते हैं। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा, वहां पर पढ़ा होगा व्यवहारा सो जीवो, पढ़ा था किसी ने, व्यवहारा सो जीवो, ऋक्षण दो दो छेदना जस, किसने पढ़ा था ये द्रव्य संग्रह की गाथा में? तो वहां पर व्यवहारा, व्यवहार से, उसी प्रकार रागा, राग से, अपादान यहाँ पर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है पंचमी। जेड़ रागा विरजेज, जिससे राग से विरक्ति होवे, जेड़ जिससे रागा, राग से विरजेज, विरक्ति होवे। जेड़ से एसु रज्जति, और जिससे क्या हो, से एसु सप्तमी बहुवचन, जिससे कल्याण, देखो मुख्य शब्द है से ओ, और से एसु सप्तमी बहुवचन, से का अर्थ होता है कल्याण, और जेड़ जिससे कल्याण में राग होता है, जेड़ जिससे से एसु कल्याण में, रज्जति राग होता है, जेड़ जिससे से एसु कल्याण में, रज्जति राग होता है। तो जिससे राग से विरक्ति होती है, जिससे कल्याण में राग होता है। जेड़ मित्तिम पवावेज्य, जेड़ जिससे मित्ति मैत्री की पवावेज्य प्रभावना होवे, जिससे मैत्री की क्या होवे, प्रभावना होवे। जेड़ जिसके द्वारा मित्ति मैत्री की क्या होवे, पवावेज्य। तम राग शासने, वही ज्ञान जिन शासन में मान्य है ना। राग कैसा हो, ज्ञान कैसा हो, कि जिससे हमारी राग की विरक्ति हो, और जिससे क्या हो, कल्याण का मतलब क्या, मोक्ष मार्ग, कल्याण से क्या, कल्याण में राग होता है मतलब मोक्ष मार्ग में राग होता है, मोक्ष में राग होता है, कल्याण से अर्थ क्या निकलना है, मोक्ष में। तो जिससे, तो जिसके द्वारा जीव राग से विरक्त होता है, मोक्ष मार्ग में राग होता है, और जिसके द्वारा मैत्री को क्या करता है, मैत्री की प्रभावना होती है, तो वही जिन शासन में ज्ञान मान्य है। प्रश्न, जिन शासन में ज्ञान कैसा होता है, तो उत्तर क्या, जिससे तत्व की बोधि होती है, जिससे चित्त रुक जाता है, जिससे आत्मा विशुद्ध होती है, वही जिन शासन में ज्ञान है। और जिन शासन में कौन सा ज्ञान माने, जिससे राग में विरक्ति होती है, मित्रता की प्रभावना होती है, से एसु कल्याणों में, से एसु सप्तमी का बहुवचन, से एसु कल्याणों में रजदी राग होता है, जिससे कल्याणों में राग होता है, यानी कि मोक्ष में राग होता है, वह जिन शासन में ज्ञान मान्य है। ऐसा सम्यक ज्ञान जिन शासन में मान्य। दो गाथाएं स्पष्ट हो गई आप सभी की। चलिए अगली, विनय की महत्वता। विनय, मुझे बताइए 16 कारण भावनाओं में कौन से नंबर की भावना है विनय भावना, बताइए। बहुत अच्छा सुनीता जी, आस्था जी, बहुत बढ़िया। मैत्री से तो अर्थ मैत्री की प्रभावना, मित्रता की प्रभावना, मैत्री, मैत्री भाव, है ना, मैत्री भाव जगत में रहे, इस तरह की आती है ना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, वही मैत्री। तो सही, सभी का सही।
विनय भावना दूसरे नंबर की भावना है। तृतीय भावना पढ़ा था, तो विनय को प्राकृत में क्या बोलते हैं बताइएगा। विनय को प्राकृत में क्या कहते हैं? किसी को हिंदी टाइप करनी आती है तो बताइएगा, विनय को प्राकृत में क्या कहते हैं? विनय। नीलम जी सही। तो अब यहाँ पर विनय की महत्वता का वर्णन आचार्य वटकेर महाराज मूलाचार की 286 नंबर की गाथा में कहते हैं। और यही विनय की बारे में पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज तृतीय भावना की 10वें नंबर की गाथा, जो कि विनय भावना से प्रारंभ होती है, दूसरे नंबर की भावना में 10वें नंबर की गाथा में विनय की महत्वता के बारे में, विनय के बारे में बताते हुए लिखते हैं तृतीय भावना ग्रंथ में। जोसो सम्मा दिट्ठी, जोसो सम्मा दिट्ठी, विड़ ओ भड़दो ही लकड़ो पड़मो। यानी कि सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसका लक्षण क्या होता है? विनय। जिसके अंदर विनय का भाव है वह कौन सा जीव है? उसका लक्षण क्या है? सम्यक दृष्टि जीव का। तो जो सो सम्मा दिट्ठी, जो सम्यक दृष्टि है, सम्मा दिट्ठी अर्थात सम्यक दृष्टि है। विड़ ओ भड़दो, भड़दो अर्थात कहा गया, लक्षणो पड़मो। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसका प्रथम लक्षण विनय कहा गया है। सम्यक दृष्टि जीव का प्रथम लक्षण क्या है? विनय है। ऐसा कौन कहता है? पूज्य गुरुवर प्रणम्य सागर जी महाराज तृतीय भावना ग्रंथ की दूसरी भावना में 10वें नंबर की गाथा में लिखते हैं। चलिए प्रश्न पूछ रही हूं। प्रणम्य सागर जी महाराज कौन से नंबर की भावना में और कौन से नंबर की गाथा में विनय के बारे में लिख रहे हैं? कौन से नंबर की भावना में, कौन से नंबर की गाथा में लिख रहे हैं? 10वें नंबर की गाथा भावना। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए समझ में आ रहा है आज। आवाज आशीर्वाद है, गुरु कृपा है कि आप लोगों को एक बार में स्पष्ट हो रही है, वरना आधे से ज्यादा कमेंट आते हैं आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है ना। चलिए इसी तरह से क्लास चलती रहे, निर्विघ्न चलती रहे। तो आगे हम अपनी गाथा पर आते हैं, है ना। तो थोड़ी थोड़ी हम कभी कभी तृतीय भावना पर भी पहुंचेंगे, कभी कभी अन्य कुंद कुंद आचार पर भी पहुंचेंगे। ताकि क्या होगा? ताकि आपको वहां भी का भी थोड़ा थोड़ा रिमाइंड आता रहेगा, है ना। रिवीजन करना तो जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं ना कि हमने तृतीय भावना ग्रंथ पढ़ लिया और वो रख दिया, उसको भी निकाल लिया करो कभी कभी, है ना। तो अब विनय की महत्वता के बारे में आचार्य वैटकेर महाराज क्या लिखते हैं, पढ़ेंगे। विण एड़ सुदं धीदं जदि विपमादेण होति विसरिदं तमुवर्ठादि पर भवे केवलडाणं च आवहदि, केवलडाणं च आवहदि। विण एण सुदं धीरे जदि विपमादेण होति विसरिदं तमुवर्ठादि पर भवे केवलडाणं च आवहदि। अर्थात विनय की महत्वता के बारे में कहते हैं आचार्य वटकेर महाराज। कौन सी विभक्ति प्रारंभ की गाथा में पुनः क्या आ गई? तृतीया विभक्ति एक वचन। विड़ एण विनय से सुदम धीदम। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछली कक्षा में कुछ संधि विच्छेद बताई थी। क्या बताई थी? कि यदि किसी शब्द पर कोई अनुस्वार अर्थात बिंदी लगी है, उसके बाद कोई स्वर आता है, तो वो स्वर और आ मिलकर मां बन जाते हैं। वो स्वर और आ मिलकर मां बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो शुद्ध मदीदम है ना, तो सुदम पर अनुस्वार लगा था और वस्तुतः शब्द क्या था? अधीद। अधीद का अर्थ होता है अधीत, पढ़ा गया, है ना। अधीत पढ़ा गया। शुद्ध अर्थात श्रुत। बात समझ में आई गई? सुदम यानी कि श्रुत को, अधीदम
अर्थात पढ़ा गया। जब आप सुदम मदीदम का संधि विच्छेद करेंगे तो सुदम पर अनुस्वार आ जाएगा दय पर और अधीदम हो जाएगा। अधीत हिंदी अर्थ अधीत, और उसका जब शब्दार्थ निकलेगा पढ़ा गया। तो विण एड़ सुदम धीदम, यानी कि विनय से पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? शुद्ध। शुद्ध पंचमी बताई थी ना, शुद्ध पंचमी अर्थात शुद्ध पंचमी। तो विनय से श्रुत पढ़ा गया। जदवि अर्थात यद्यपि, जदवि अर्थात यद्यपि, पमादेर प्रमाद से, होदी विसर्दम, होदी होता है, विसर्द विसर्दम विस्मृत होता है। विनय से श्रुत ज्ञान पढ़ा गया और यद्यपि प्रमाद से विस्मृत होता है। बब्बल जी आप शुद्ध के ऊपर बिंदी और लगा लीजिए, अभी सही शब्द नहीं लिखा। तो यद्यपि प्रमाद से विस्मृत होता है। तम उवठादि पर भवे, तम उवठादि, तम में क्या है? तम और उ, माँ और उ, जब संधि हुई तो माँ के नीचे उ लग गया। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? तम, तम अर्थात तम उवठदि पर भवे, पर भवे अर्थात पर भव में, क्या? पर भव में उवठादि उपस्थित हो जाता है। तम उवठादि, तम अर्थात वह। यहां पर हाँ थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगी। यहाँ पर ता पर अनुस्वार लगा हुआ था, है ना, और उसके बाद आया पूरी की पूरी एक क्रिया आई उवठादी। बिल्कुल सही बब्बल जी, बिल्कुल सही। ता के बाद, ता के ऊपर क्या लगा था? बिंदी, और उसके बाद उवठादी क्रिया आई। तो बिंदी ने और ऊ ने मिलकर मां बनाया और मुंह बना दिया। बिंदी और ऊ ने मिलकर मुंह बना दिया। तो इसका क्या? तम अर्थात वह, उवठादी यानी कि उपस्थित हो जाता है। पर भवे, पर भव में, केवल राणम केवल ज्ञान को, आवहदी बुलाता है या प्राप्त करा देता है। मुख्य अर्थ तो आवहदी है ना, यानी कि बुलाता है, और जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो प्राप्त करा देता है। तो अर्थ आप पूरा एक साथ पढ़ेंगे कि जो विनय से श्रुत ज्ञान पढ़ा गया, विनय से श्रुत ज्ञान पढ़ा गया। यद्यपि यद्यपि प्रमाद से विस्मृत हो जाता है। तम उवठादि पर्ववे, वह प्रभाव में उपस्थित हो जाता है और केवल ज्ञान को बुलाता है, यानी प्राप्त कराता है। यानी कि आप, मैं अक्सर, है ना, जब भी क्लासेस लेती हूँ अक्सर लोगों से ये कहती हूँ विनय के साथ पढ़ें। हाँ बिल्कुल सही आस्था जी, बिल्कुल सही, ऐसा ही सब लोग लिख लीजिए। तम उवठादी, इस तरह से इसका संधि विच्छेद होगा। तम यानी कि वह, उवठादी यानी कि उपस्थित होता है। हम जब शास्त्र को, है ना, देखो बेड पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, अशुद्ध स्थानों पर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। स्वाध्याय का तो जो क्रम होता है, स्वाध्याय हमेशा एक आसन लगाकर बैठना चाहिए। ऐसा नहीं अभी भी स्वाध्याय चल रहा है तो आप ऐसा नहीं कि बेड पर बैठे हैं या कहीं अशुद्ध स्थानों पर बैठे हैं, आप अपना आसन लगाइए। अन्यथा आप कुर्सी पर बैठ जाइए, ऐसी कुर्सी जो कपड़ों से अशुद्ध ना हो, है ना। तो ऐसे आप जगह पर शुद्धता से, क्या होगी, जितनी हम विनय करेंगे ना उतना ही हमारे ज्ञान का क्या होगा? क्षयोपशम होगा, है ना। कई कहते हैं हमें याद नहीं होता, मुख्य कारण कहीं ना कहीं हमारे विनय की कमी भी होती है ना। हम जिनवाणी को लें, यथा स्थान विराजमान करें, जिनवाणी लें, जिनवाणी चाहे हमने पढ़ी अथवा नहीं पढ़ी, किसी और की भी जिनवाणी रखी है या हमने ही पढ़ी, तो एक बार खोल के देख लें, कहीं चावल तो नहीं, कहीं चटक तो नहीं, कहीं कोई पेज खराब तो नहीं, मुड़ा तो नहीं, कटा तो नहीं, फटा तो नहीं। आप जिनवाणी माँ की जितनी वैयावृत्ति करेंगे, जितनी आप जिनवाणी की विनय करेंगे, उतना ही आपका शुद्ध ज्ञान कैसा होगा?
आपके ज्ञान का उतना ही क्षयोपशम होगा, है ना। तो ज्ञान के क्षयोपशम के लिए आवश्यक क्या है कि हम विनय करें, गुरुजनों की विनय करें, जिनवाणी माँ की विनय करें, है ना। तो यदि हम विनय पूर्वक इस श्रुत ज्ञान को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, तो आज हो सकता है कि आपके दिमाग से विस्मृत भी हो जाए, लेकिन वो पर भव में क्या करेगा, उपस्थित होगा, और वही ज्ञान, आज का ज्ञान ही आपको अगले भव में केवल ज्ञान को भी प्राप्त कराएगा, है ना। समझ में आ गई गाथा का अर्थ, आ गया सभी को। तो हमें विनय पूर्वक ही पढ़ना चाहिए। जब भी बैठे तो ऐसे स्थान पर बैठे कि जहाँ स्वच्छ हो, स्वच्छता हो, सफाई हो, माँ जिनवाणी नीचे विराजमान और हम ऊपर विराजमान, है ना। देखो आजकल घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, एक अलग कारण है, लेकिन जिनके घुटने सही हैं, शरीर के अंग सही हैं, वो भी आजकल बैठ जाते हैं शौक पर। तो कहीं ऊपर बैठने से कहीं आपकी इज्जत डाउन तो नहीं हो रही ना, और सॉरी, नीचे बैठने से इज्जत डाउन तो नहीं हो रही ना, कि आप नीचे बैठे हो तो आपकी इज्जत डाउन, अगर होती है तो होने दो। माँ जिनवाणी की इज्जत की नजरों में तो आपकी इज्जत बढ़ रही है ना, आपकी नजरों, माँ जिनवाणी की नजरों में तो आपकी इज्जत इतनी बढ़ रही है कि अगले भाव में आपको केवल ज्ञान प्राप्त होगा उस विनय के भाव से, है ना। तो जिनके घुटनों में दिक्कत है, पैरों में दिक्कत है, वो ही आसन पर बैठे, अन्यथा जिनके शरीर के अंग सारे सही है, अक्षय हैं, तो आप विनय के साथ जिनवाणी माँ को लेकर बैठे, है ना। तो विनय का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जैसा कि प्राकृत की ऑनलाइन पाठशाला में मैं सभी को बोलती हूँ, बहुत से लोग को अब प्राकृत भाषा की नॉलेज मिल रही है। कहते हैं कि अगर मुझे पता होता, मतलब कहने का मतलब क्या पता होता, कि हमारे जो प्राकृत के ग्रंथ हैं उनमें मात्र केवल, आप ये ना समझे कि जीव अजीव बंदा सर्व संवर केवल ये धर्म का ही ज्ञान दिया गया है। उसमें ज्योतिष का भी, नक्षत्रों का, कालों का, गणित का, सारी विद्याएं, पुरुष की कितनी 72 कलाएं, और स्त्रियों की 64 कलाएं, यानी कि जितनी भी चीजें होती ना, गायन का, इसका उसका सबका वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो अब धीरे 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 हम उनको खोज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जो विदेशों में अक्सर खोजें होती हैं, कारण क्या है कि हमारे ग्रंथ वहां चले गए हैं, है ना। लेकिन अब जब ये बातें लोग सुनते हैं तो वो कहते हैं हमें तो बहुत देर से पता लगा, हमारी तो एज 50 हो गई, 60 हो गई, 70 हो गई, 65 हो गई, अब हम कौन सा आविष्कार करेंगे। तो भैया, आपका ज्ञान इस भव से अगले भव तक जाएगा। क्या पता आप कौन से वैज्ञानिक कहलाओ, है ना, क्या पता आप कौन सी पदवी को प्राप्त करो। तो ऐसा मत समझना कि ये भव में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो इस भव का इस भव में रह जाएगा, नहीं, इस भव का ज्ञान आपके अगले भव तक जाएगा, ठीक है। तो अब सभी लोग विनय के साथ ही करेंगे, है ना। अब विनय से क्या फल होते हैं, विनय से क्या फल होते हैं, तो इस गाथा को हम सभी पढ़ेंगे, विशुद्ध भाव से पढ़ेंगे। विड़ विपहीड़स हवद सिक्काड़िरथिया सवार, विड़ ओ सिखाए फलम, विड़य फलम सविकल्याणम। विड़ एड़ तृतीया विनय से, विपहीड़स विनय से रहित की। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, षष्ठी एक वचन का प्रयोग है, और षष्ठी का चिन्ह होता है का की के। विनय से रहित की हवदी होती है, शिक्षा यानी कि शिक्षा, पाह्य शिक्षा पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, शिक्षा का अर्थ शिक्षा। विनय से रहित की हवदी होती है शिक्षा, शिक्षा, ऋथ्या निरर्थक। तो विनय से रहित की, यानी कि विनय से ही मनुष्य की शिक्षा कैसी होती है, निरर्थक होती है ना। विड़ विपीड़स विनय से रहित की हवदी होती है शिक्षा, अर्थात शिक्षा, निरतिया सब्बा, सब्बा यानी कि सभी, समस्त, सभी, समस्त, विनय से रहे जीव की समस्त शिक्षा कैसी होती है, निरर्थक होती है। विड़ ओ सिखाए फलम, विड़ ओ विनय, सिखाए फलम, विनय क्या है, विनय शिक्षा का फल है,
और विनय फलम सब कल्याणम, और विनय का फल ही सर्व कल्याण है ना। विनय से रहित मनुष्य की संपूर्ण शिक्षा निरर्थक है। विनय से शिक्षा का फल है और विनय का फल सर्व कल्याण है। विनय किसके लिए? सभी के कल्याण के लिए। विनय का फल क्या है? विनय करोगे तो सभी सर्व कल्याण होगा। और विनय शिक्षा का फल है ना। बहुत छोटी सी गाथा थी, अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए, है ना। हो गया सभी का। चलिए आगे हम पढ़ेंगे विनय की महिमा। आखिर विनय की महिमा क्या है? ठीक है। विणो मोक्षे धारम विड़यादो संजिमो तवोडाणम, विण एड़ा रही जदी विण एड़ा रही जदी आयरियो सब संगोया, आयरियो सब संगोया। चलिए गाथा में विड़ो मोक्ष दारम, विनय मोक्ष का द्वार है ना। विनय किसका द्वार है? विनय मोक्ष का द्वार है। विनया दो, यहाँ पर पंचमी विभक्ति लगी है। विनय से संजमो तवो राणा, विनय से संयम तप और ज्ञान है। प्रश्न किया जाए विनय किसका द्वार है? विनय मोक्ष का द्वार है। फिर विनय से क्या होती है? संयम तप और ज्ञान। विण एड़, विनय से राही जदी, विण एड़ा, अब यहाँ पर देखिए संधि हो गई है। विण एड़ा, विण एड़ा आराही जदी, तो यहाँ पर निकालेंगे अर्थ विणय विण एड़ आराही जदी। विण एड़ विनय से, आराही जदी आराधित होता है। आयरियो सब संगो, या आचार्य और सर्व संग। तो विनय की महिमा देखिए, जो विनय करते हैं उनके लिए क्या, सबसे पहले जो विनय करेंगे तो उनके लिए मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। विनय क्या है? मोक्ष का द्वार है। विनय से ही क्या होगी? विनय से संयम होगा, विनय से ही तप होगी और विनय से ही ज्ञान होता है। विनय विनय से आराहिजदी आराधित होता है। आयरियो सर्वसंगो, आचार और सर्वसंग आराधित होता है। आराधित का अर्थ होता है अनुग्रह किया करने वाले हो जाते हैं। यानी कि हम देखो, अगर हम आचार्यों की उपाधियों की मतलब साधु संघों की क्या करेंगे? विनय करेंगे तो उनका अनुग्रह हमारे ऊपर होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो वही, तो विनय से आचार और सर्वसंग क्या होता है? हमारे ऊपर अनुग्रह करने वाले होते हैं। सर्वसंग आराधित होता है। आराधित का अर्थ क्या होगा? अनुग्रह करने वाले, है ना। तो विनय की महिमा क्या है? विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से संयम तप और ज्ञान होता है। विनय से आचार्य और सर्व संगोया, आचार और सर्व संग आराधित होता है। अर्थात हमारे ऊपर आचार्य और सर्वसंग अनुग्रह करने वाले होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही है ना। नीलम जी ने बिल्कुल सही लिखा है। तो 35वीं नंबर की गाथा आप सबकी स्पष्ट हो गई। एक अंतिम गाथा और देख लेते हैं। बस आज हम एक अंतिम 36वीं गाथा देखेंगे, है ना? और इसके बाद फिर आपकी मात्र 14 गाथाएं शेष रहेंगी। ठीक है। विनय से देखो, ये विनय की महिमा थी, विनय के फल देखे, विनय की महत्वता देखी। अब विनय से किन किन गुणों की प्राप्ति होती है? विनय से किन किन गुणों की प्राप्ति होती है? अनुग्रह का अर्थ कृपा हो गई, वही बता रही हूँ ना। अनुग्रह करने वाले होते हैं, हमारे ऊपर आशीर्वाद देने वाले होते हैं, वही अनुग्रह कृपा ये सब। विनय से अनेक गुणों की प्राप्ति होती है। अब देखिए कौन कौन सी गुणों की प्राप्ति होती है। कीर्ति अर्थात कीर्ति। देखिए, आप किसी की विनय करेंगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी या नहीं फैलेगी? लोग क्या कहेंगे?
वह तो एक बहुत सज्जन है, सभी की विनय करता है। तो ये आपकी कीर्ति फैली है ना। कीर्ति, कीर्ति, मैत्री, और क्या, मैत्री। मानस भंजनम, मानस भंजनम, मान का भंजन। गुरुजने ही या बहुमानम, गुरुजनों में बहुमान, है ना। गुरुजनों में आपका बहुमान बढ़ेगा, है ना। विनय से गुरुजनों में आपका बहुमान होगा या नहीं होगा, बढ़ेगा ना। जब हम गुरुजनों के पास विनय के साथ बैठेंगे करेंगे तो हमारा भी बहुमान बढ़ेगा। तो विनय से कौन कौन से गुणों की प्राप्ति हुई, विनय से कीर्ति, विनय से मैत्री, मान का भंजन होगा, और गुरुजनों में बहुमान होगा। और क्या होगा, तिथ्य राणम आड़ा, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होगा। और क्या होगा, तीर्थंकरों की आज्ञा, आड़ा अर्थात आज्ञा। और गुणाणु मोदो, अब इसका अर्थ हो गया अणुमोदो, गुण अणुमोदो, गुण अणुमोदो। आप लोग अब संधि विच्छेद तो करना सीख रहे होगे ना, संधि विच्छेद समझ में आ रही है ना, कैसे संधि विच्छेद होती है। गुणाणु मोदो अर्थात गुण अणुमोदो, गुणों का अनुमोदन, गुणाणु मोदो, गुणों का अनुमोदन, या विनय गुणा, ये सभी किसके गुण हैं, विनय के गुण हैं। विनय के कौन कौन से गुण हैं, विनय से कीर्ति होती है, मान का भंजन, मित्रता होती है, भंजन, भंजन यानी कि नाश होता है ना। देखो जो विनयशील व्यक्ति होगा तो वो मानी नहीं होगा ना, दो ही होंगे, या तो विनयवान होगा या मानी होंगे। तो जो विनयमान होगा वो उसका मान का भंजन होगा, यानी कि मान का नाश होगा। और गु, गुरुजने या बहुमानम, और गुरुजनों में बहुमान होगा। तित्यराणम आड़ा, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होगा। और गुणाणु मोदो या विणाणु गुणा, विनय गुणा, और गुणों का अनुमोदन, ये सब विनय के गुण हैं। एक बार पुनः देखेंगे, कित्ती, कीर्ति, मित्ती, मित्रता, मानस्य भंजनम, मान का भंजन, गुरु जड़े या बहुमानम, गुरुजनों में बहुमान, गुरु जड़े सप्तमी एक वचन, गुरुजन में बहुमान। तिथ्य राणम, तीर्थंकरों की आज्ञा, तिथ्य राणम षष्ठी बहुवचन। आप लोग पढ़ते हैं ना, तिथ्य राणमी देवी चूड़ी जो पढ़े सुने मैये धारे। तो तिथ्य राणम, तीर्थंकरों की आड़ा आज्ञा, गुण अणुमोदो, गुणों का अनुमोदन, या विनय गुणा, ये सभी विनय के गुण हैं। क्या सभी को सभी 36 गाथाएं, मतलब ये आज की गाथाएं स्पष्ट हो गई। चलिए, श्वेता जी बहुत अच्छी बात है, आपके बेटे को एक गाथा, आप उसको एक एक गाथा यानी कि कम से कम 15 दिन में उसको 5 गाथाएं आप करा दो, है ना। 5 गाथाएं कोशिश कीजिए, उसका अलग से सम्मान, विशेष सम्मान कराएंगे। लेकिन एक बार उसकी आयु और बता दीजिए, है ना, उसकी आयु क्या है। तो अब ये बता दीजिए, अगर देखो 8:06 हो गए, मेरे बेटे का भी कल पेपर है, तो अब मुझे उसको भी देखना, उसका संस्कृत का पेपर है ना, मुझे संस्कृत देखनी होगी। तो इसलिए शंकर समाधान का आज कार्यक्रम पोस्टपोन करते हैं। लेकिन अगर किसी की कोई शंका हो तो मात्र 2 मिनट में ले लेती हूँ, शंका नहीं, कोई गाथा का अर्थ अगर किसी का क्लियर नहीं है ना, 2, 3 या 4 मिनट में। 11 और 18 नंबर की गाथा, आज की गाथा में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। आज की गाथा में से अगर किसी को 11 और 18 नंबर, देखिए 11वें नंबर की गाथा को तो आप वीडियो से सुन लीजिए, है ना। 11वें नंबर की गाथा को तो वीडियो सुन लीजिए, और 18वें नंबर की गाथा को तो मैं चलिए बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज की क्लास इसका मतलब सभी की क्लियर हो गई। गाथा 36, चलिए अर्चना जी गाथा 36 बता देती हूँ, और 18वें नंबर की गाथा बता देती हूँ, ठीक है। 31 से एक बार, ऐसे आप लोग अब ज्यादा ज्यादा गाथाएं मत करना, फिर तो
मेरे पास 5 के 15 मिनट हो जाएंगे, है ना। प्रीति जी आप डाल दीजिए, क्योंकि मीन अनम्यूट नहीं हो पाएगा, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं जल्दी से बता रही हूँ, है ना। राणम शरणम में दंसरणम च शरणम चरीर शरणम च तब संजनम च शरणम भगवम शरणो महावीरो। बहुत सरल गाथा है, बहुत सरल है। क्या क्या शरण भूत हैं। राणम ज्ञान, शरणम शरण है, मैं मेरे लिए, दंसणम दर्शन, शरणम शरण है, चर्य चरित, शरणम शरण है, ज्ञान शरण है, मेरे लिए ज्ञान शरण है, दर्शन शरण है, चरित्र शरण है, तब तप शरण है, संयमम संयम शरण है, और भगवम शरणम महावीरो, और भगवान महावीर शरण है। प्रश्न किया जाए क्या क्या शरण भूत है, तो ज्ञान शरण, दर्शन शरण, चरित्र शरण है, तप शरण है, संयम शरण है, और भगवान महावीर मेरे लिए शरण है। ठीक है, इसके बाद थी गाथा 31। चेड़ तच्चम विभुजे जो, चेड़ जिससे तच्चम तत्व को, विभुजे जो जाना जाए, जिससे तत्व को जाना जाए। जेड़ तच्चम विभुजे जो, जिससे तत्व को जाना जाए। जेड़ चित्तम निरुज्यति, जिससे चित्त स्थिर हो जाता है या रुक जाता है। जेड़ अत्ता विसुज्य, अत्ता यानी कि आत्मा, जिससे आत्मा विशुद्ध होती है। तमणाणम जीर्ण शासने, वही ज्ञान जिन शासन में है, यानी कि वही सम्यक ज्ञान जिन शासन में। अगली कौन सी गाथा बोली, 36वीं, चलिए अंतिम गाथा है ना। कीर्ति कीर्ति मित्ति मित्रता, मानस्य भंजनम, मान का भंजन, गुरुजन ये बहुमानम, गुरुजनों में बहुमान। तृतीय राणम आड़ा, तीर्थंकरों की आज्ञा। तृतीय राणम आड़ा, गुरुजनों की आज्ञा। तृतीय राणम षष्ठी बहुवचन, तीर्थंकरों की आड़ा आज्ञा। गुणाणु मोदो, गुणों का अनुमोदन, यह विनय गुड़ा, ये विनय के गुण हैं। कीर्ति मित्रता, मान का भंजन, गुरुजनों में बहुमान, तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन, गुणों में गुणों का अनुमोदन, ये विनय के गुण हैं। आज मैंने कहा था आपको विभक्तियां बताऊंगी, लेकिन समय इतना हो गया कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा। अब बेटे की क्लास अगर नहीं होती तो मैं 15 मिनट, मतलब पेपर देखो बहुत जरूरी है उसका। कोई बात नहीं, मैं भी कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं नहीं जा रहे। अगली क्लास में सबसे पहले मैं विभक्तियां लूंगी, उसके बाद ही क्या लूंगी, उसके बाद ही आप लोगों को गाथा समझाऊंगी, है ना। तो सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं नहीं समझा पाई, मुझे बिल्कुल भी गाथा में इतना ज्यादा मग्न हो गई, विनय में इतना ज्यादा मग्न हो गई, तो समय कब व्यतीत हो गया पता नहीं चला। एक बार सभी लोग जो गाथा आपको चौथे नंबर पर आई है, सभी लोग एक बार उसी गाथा को दोहराएंगे, और रात में सोने से पहले आप सभी को जरूर करनी है। खम्मा में सब जीवाणा, सर्वे जीवा खमय तुम्हें, मिट्टी में सब विभूदेशु, वैरम जो न केड़वी। अर्थात मेरा सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव है। मेरा खम्मा में सब जीवाणम, सब सभी जीव, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों में मित्रता का भाव है, मेरी किसी से बैर भाव नहीं है। इसी भावना के साथ बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोलिए परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। जिनवाणी स्तुति करेंगे। सिरझीणी वाणी जग कल्याणी, जग जेणे मदता में मोहे हरि, जड़मणि हरि गण हरे हरि, जम्मे जरा भविरोगे हरि। तिथि राण में देवी जोड़े जो पढ़े सुने मैं ये धारे,
राड़ा में मुखे मरणता में धलियो सस दे मुखे पदम पावे सस दे मुखे पदम पावे। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। दौड़ मुकर मत पढ़ेंगे, उसी के बाद आप क्लास से लेफ्ट होंगे। सर्विसिंग जजनी सुसंजा सूरती, उम्मीद करती हूँ आप सभी को बहुत कुछ स्पष्ट हुआ होगा। यदि फिर भी नहीं हुआ होगा तो अगली क्लास में देखेंगे, है ना। और कल क्या डाले जाएंगे, प्रश्न डाले जाएंगे, 10 प्रश्न, उसके बाद उत्तर डाले जाएंगे। आप सभी गाथाएं याद कर लीजिए, अच्छे अच्छे नोट्स तैयार कीजिए, नोटबुक बहुत अच्छी तैयार कीजिए, है ना। परीक्षा जैसे ही ये कक्षाएं समाप्त होंगी उसके बाद परीक्षा आपकी होगी। ठीक है, एक बार पुनः सभी को जय जय।